कैसे लोग प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, कैसे लोग आबुआ आवास बनाएंगे। एक तो लोग बोलता है जो घर बनता है, कभी कोई बता रहा था 25,000 रुपया से वो कमीशन में ले लेते हैं लोग, और वो भी बिल राशि चला जाता है। तो अगर 25,000 रुपया लेते हैं, बालू भी महंगी कर देगा, तो फिर कैसे घर बनेगा। हेमंत सोरेन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो आज जितनी भी बहालियां हुई है, रिजर्व कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी तो सबके सब बाहर से ही लोग आए, यानी उसमें से यहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, यहाँ के लोगों को बहाली में वो स्थान नहीं दे पाए। तो आज इस राज्य में जो सरकार है, उनको यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है, सिर्फ भाषण वो देते हैं। और इसलिए मैं तो आप सब लोगों से भी कहूंगा, अगर थाना वाला बालू की गाड़ी पकड़ते हैं, तो आप सभी ट्रैक्टर लेकर के, पैसे लेकर के थाना ही पहुंच जाइए और दरोगा से ही मांगिए कि हमको बालू आप पैसा से ही दीजिए। लेकिन अगर आप पैसा से बालू नहीं देते हैं, तो फिर आपको बालू पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। कोई छोटा सा घर बनाएगा, उसके लिए कोई गिरिडीह और रांची से तो बालू खरीद करके नहीं लाएंगे, वो तो इसी सकरी नदी से बालू लेकर के आएंगे। और इसीलिए आप सब लोगों से भी हमारा ये कहना है, इतना तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा कि अगर वो बालू पकड़ते हैं, तो एक ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो सभी ट्रैक्टर लेकर के सीधे थाना पहुंच जाइए और पैसा लेके पहुंचिए और थानेदार को कहिए कि आप हमें बालू दीजिए, और बालू नहीं देंगे तो आपको पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप देखेंगे जिस दिन आप सब लोग इस प्रकार की काम करेंगे, उस दिन हमको खबर करना, जहां कहीं भी रहेंगे, भले एक दिन आने में लग जाए तो हम जरूर आएंगे। लेकिन आप थाना में पदाधिकारी बैठते हैं, उनका काम होता है जनता की तकलीफ को सुनना और फिर उनका समाधान करना। अगर वही तकलीफ को नहीं सुनते हैं, वही अगर तकलीफ को बढ़ाते हैं, वही अगर दर्द देते हैं, तो फिर इलाज दूसरा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं कहूंगा कि कार्यकर्ताओं से भी यही मेरा, आप सब से भी यही है, जनता से भी मेरा यही निवेदन है कि आप ये मत सोचिए कि आखिरी नहीं, ये शुरुआत है। हमें इस प्रकार के आंदोलन बार बार करना पड़ेगा। अगर हम थाना में कोई नहीं सुनता है, तो थाना को भी हमें घेरना पड़ेगा। अंचल नहीं सुनता है, अंचल में भी हमें घेरना पड़ेगा। अगर आपके कोई एमओ नहीं सुनते हैं, तो उनको भी हमें घेरना पड़ेगा, क्योंकि आज और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आज जिस प्रकार से सरकार बनी हुई है, कोई सरकार को कोई आपकी और हमारी उनको चिंता नहीं है। अभी आप एक नौजवान भाषण दे रहे थे कि किस प्रकार से डिग्री तो उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन आज जितनी भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन की, एग्जाम तो दिखावे के लिए होते हैं। वास्तव में अधिकांश जो सीटें होते हैं, वो सरकार में बैठे हुए लोग पहले ही बेच देते हैं।